वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने 2014 में रिलीज हुई एक साउथ कोरियन मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है ये गर्ल एट माय डोर। तो चलिए अब फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। कहानी की शुरुआत में ही मूवी की हीरोइन को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है यंगनाम, जो एक पुलिस ऑफिसर होती है। अब शहर में कुछ कांड करने की वजह से यंगनाम को एक छोटे से गाँव में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो यंगनाम अपना बोरिया बिस्तर बांध कर अपनी गाड़ी के जरिए से इस विलेज को आने लगती है। गाँव में एंटर होने के बाद सड़क के किनारे एक बच्ची कुछ खेल रही होती है। बच्ची नहीं, एक्चुअली टीनेज लड़की। अब उसी सड़क के ऊपर कुछ पानी जमा होता है तो यंगनाम की गाड़ी की वजह से वो कीचड़ का पानी उस लड़की के ऊपर गिरने लगता है। थोड़ा आगे जाने के बाद यंगनाम को रियलाइज होता है अपनी गलती का। अपनी गाड़ी स्टॉप करके उस लड़की के पास आने लगती है सॉरी बोलने के लिए, लेकिन वो लड़की यंगनाम को देखकर बहुत डरकर वहाँ से भाग जाती है। खैर उसके बाद यंगनाम एक लोकल पुलिस वाले के साथ अपने पुलिस स्टेशन जाने लगती है। यंगनाम उस पुलिस ऑफिसर से पूछने लगती है कि यहाँ का माहौल कैसा है, पुलिस स्टेशन कैसा है, लोग कैसे हैं। उसी वक्त एक बूढ़ी औरत बहुत ही तेजी के साथ बाइक ड्राइव करती रहती है। तो वो पुलिस वाला इस बूढ़ी औरत को थोड़ा स्पीड कम करने के लिए कहता है। एक्चुअली ये गांव बहुत ही छोटा होता है और ये पुलिस वाला सारे लोगों को जानता होता है, तो इस बूढ़ी औरत को भी ये पुलिस वाला पर्सनली जानता होता है। खैर अब उस पुलिस वाले की बात सुनने के बाद ये बुढ़िया उस पुलिस वाले से कहने लगती है कि मेरी स्पीड के बारे में बात करने के बजाय तुम पहले स्पीड से चलाओ गाड़ी। मतलब इस पुलिस वाले को ही रोस्ट करके वहाँ से चली जाती है। खास के बाद जब यंगनाम और ये पुलिस वाला जा रहे होते हैं तब इनकी गाड़ी के सामने एक और गाड़ी आती है और दूसरी गाड़ी में का बंदा भी इस पुलिस वाले को जानता होता है। इस बंदे का नाम होता है पार्क, और पार्क और कोई नहीं, अभी थोड़ी देर पहले एक बूढ़ी औरत तेजी के साथ बाइक राइड कर रही थी ना, उसका बेटा होता है। और इसी तरह सड़क के पास एक लड़की दिखी थी ना, वो इस पार्क की बेटी होती है। मतलब ये तीनों एक ही फैमिली मेंबर्स होते हैं। तो पार्क भी इस पुलिस वाले से बात करके वहाँ से चले जाता है। उसके बाद वो पुलिस वाला यंगनाम को उसका घर दिखाने लगता है। अपने सारे सामान अनपैक करके उस घर में रहने लगती है। खैर दूसरे दिन यंगनाम साइकिल के जरिए से अपनी ड्यूटी पर जाने लगती है पुलिस स्टेशन। तभी रास्ते में यंगनाम ये देखती है कि 3 स्कूल स्टूडेंट्स किसी लड़की को तंग कर रहे होते हैं। ये देखकर यंगनाम फटाफट से उन लोगों के पास जाती है और जिस लड़की को तंग कर रहे होते हैं वो लड़की और कोई नहीं, वही उस सड़क के पास वो लड़की है ना, वो वाली। इस लड़की का नाम होता है डूही। सो यंगनाम उन तीनों को डांट डपट कर वहाँ से भेज देती है और इसी तरह डूही को भी थोड़ा सपोर्ट करने लगती है कि बेटा तुम घबराओ मत, अगली बार वो लोग तुमको तंग करेंगे तो मुझे बताना, मैं उनको अच्छे से पनिशमेंट दूंगी। इस तरह से यंगनाम डूही को उसके स्कूल भेजकर ये भी अपनी ड्यूटी पर जाती है। रात होने के बाद यंगनाम अपनी ड्यूटी खत्म करके वापस अपने घर आकर हल्के से अपने घर में चिल करती रहती है। अब यहाँ पर बात यह है कि यंगनाम के घर के बगल में ही डूही का घर होता है। अचानक से यंगनाम ये सुनती है कि डूही जोर जोर से चिल्ला रही है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। यंगनाम फटाफट से डूही के घर जाती है तो ये देखती है कि डूही का फादर पार्क डूही को बहुत मारते पीटते रहता है। ये देखकर यंगनाम को रहा नहीं जाता, डूही के फादर को बहुत मारने पीटने लगती है। उस वक्त पार्क बहुत दारू पी रखी होती है। सुबह होने के बाद जब पार्क अपनी आंखें खोलता है तो ये पुलिस स्टेशन में मौजूद होता है, क्योंकि कल रात को ही यंगनाम ने पार्क को पुलिस स्टेशन में लाकर रख दिया। पार्क होश में आने के बाद यंगनाम पार्क को बहुत वार्निंग देने लगती है कि इस बार मैं तुमको छोड़ रही हूँ, अगली बार तुमने तुम्हारी बेटी पर हाथ उठाया तो मैं जरूर तुमको जेल में डाल दूंगी, यही मेरी लास्ट वार्निंग है। सो पार्क जाने के बाद एक पुलिस वाला यंगनाम को डूही के बारे में बताने लगता है कि एक्चुअली पार्क डूही का फादर नहीं है, मतलब पार्क डूही का स्टेप फादर होता है। लेकिन शादी होने के बाद पार्क के टॉर्चर को न सहते हुए डूही की माँ अपना घर छोड़कर भाग गई। डूही की माँ जाने के बाद पार्क को जब भी गुस्सा आता, जब भी दारू पीता, वो डूही को मारता पीटता रहता है। तो ये सुनने के बाद यंगनाम कहने लगती है कि मुझे वो बंदा सही नहीं लग रहा, आप उस पर नजर रखिए। उसके बाद यंगनाम जब अपना काम खत्म करके वापस अपने घर जा रही होती है साइकिल के जरिए से, तो उसी किसी जगह पर इसको डूही नजर आती है। बहुत ही मासूम तरीके से किसी जगह पर खड़ी रहती है और उसी तरह बहुत वीक भी नजर आती है। तो यंगनाम डूही को एक होटल ले जाकर उसको अच्छे से खाना खिलाने लगती है। बातों ही बातों में डूही कहने लगती है कि मुझे भी आपके जैसा पुलिस बनना है, क्या आप मुझे एक बार अपना कैप दे सकते हो। तो यंगनाम भी अपना कैप डूही के सर पे लगाने लगती है, उसके साथ बहुत ही अच्छे से बात करने लगती है। उसके बाद डूही की दादी बाइक में आकर डूही को बुलाने लगती है। डूही को उसके घर वापस ले जाते समय इसकी दादी डूही को बहुत मारने पीटने लगती है। ये देखकर यंगनाम बहुत दुखी होने लगती है कि इस लड़की को हर कोई मार रहा है, हर कोई तंग कर रहा है, पता नहीं ये बेचारी लड़की कैसे सरवाइव होगी। दूसरे दिन यंगनाम अपने सुपीरियर से जा मिलती है
मतलब मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना कि कुछ कांड की वजह से यंगनाम को इस गांव में ट्रांसफर कर दिया गया। उसी के बारे में बात करने के लिए अपने सुपीरियर से मुलाकात करती है। तो इसका सुपीरियर यंगनाम से यही कहने लगता है कि तुम घबराओ मत, कुछ दिन तुम यहीं पर काम करो। अब यंगनाम के पास कोई भी ऑप्शन नजर नहीं आता इस गाँव में रहने का, तो सोच लेती है चलो कुछ दिन गुजार लेंगे। उसके बाद जब यंगनाम वापस अपने घर जा रही होती है तो डूही इसको फॉलो करने लगती है। डूही को देखकर यंगनाम अपनी साइकिल को रुका देती है तो डूही भी रुक जाती है, मतलब डूही इसके पास नहीं आती। दोबारा यंगनाम अपनी साइकिल के जरिए से जाने लगती है तो दोबारा डूही इसको फॉलो करने लगती है। सो फाइनली यंगनाम डूही के पास आकर यही पूछने लगती है कि आखिरकार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्यों मुझे फॉलो कर रही हो। डूही कहने लगती है कि मैं आपके पास ही रहूंगी, मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगी। मेरे फादर और मेरे दादी मुझे बहुत टॉर्चर करते हैं, बहुत मारते पीटते हैं। यंगनाम डूही को समझाने लगती है कि बेटा ऐसा नहीं होगा, तुम मेरे पास नहीं रह सकती। अगर तुम्हारे फादर ने मेरे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट दे दी तो मैं जेल जाऊंगी। फिलहाल तुम वापस अपने घर जाओ। अगर तुम्हारे फादर या तो फिर तुम्हारी दादी ने तुमको तंग किया, तुमको मारा पीटा, तो मेरे पास आकर बोल दो। इस तरह से डूही को हौसला देकर वापस अपने घर आ जाती है। दारू पीते हुए थोड़ा बहुत चिल करने लगती है। थोड़ी देर के बाद इसके दरवाजे की घंटी बजने लगती है। जब यंगनाम अपना दरवाजा ओपन करती है तो बाहर डूही खड़ी होती है और उसी तरह डूही के चेहरे को देखकर ऐसा लगता है कि इसको बहुत मारा पीटा गया है। यंगनाम समझ जाती है कि ये दोबारा पिट कर आई है। उसके बाद एक पुलिस वाला यंगनाम को कॉल करके फटाफट से किसी जगह पर बुलाने लगता है। जब यंगनाम वहाँ पर जाती है तो किसी नदी के किनारे डूही की दादी मरी पड़ी होती है और इस बुढ़िया के बगल में इसकी बाइक भी होती है। अब यंगनाम एक इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर को कॉल करके यहाँ पर बुलाने लगती है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर पार्क आता है। अपनी माँ की लाश को देखकर बहुत रोने लगता है और उसी तरह पार्क डूही पर ही ब्लेम करने लगता है कि तुम्हारी वजह से ही मेरी माँ की मौत हो गई, तुम ही मौत का कारण हो। खैर दूसरे दिन पुलिस वाले पार्क को पुलिस स्टेशन बुलाकर यही स्टेटमेंट देने लगते हैं कि तुम्हारी माँ बाइक स्पीड ड्राइव करने की वजह से तुम्हारी माँ की मौत हो गई, मतलब इट्स एन एक्सीडेंट। रात होने के बाद जब यंगनाम अपने घर में अपना काम कर रही होती है, दोबारा इसके दरवाजे की घंटी बजने लगती है। दरवाजा ओपन करने पर बाहर डूही खड़ी होती है और उसी तरह बेचारी डूही बहुत जख्मी होती है, बारिश में भीगी हुई। यंगनाम पूछने लगती है कि बेटा तुमको क्या हुआ। डूही फटाफट से यंगनाम के पास आकर यही बात कहने लगती है कि मेरा फादर मुझे बहुत मार रहा है। यंगनाम कहने लगती है रुको मैं भी उसकी खबर लेती हूँ, लेकिन डूही यंगनाम को रोकते हुए कहने लगती है अगर आप मेरे पापा के पास जाकर उसे वार्निंग दोगे या मारो पीटोगे, दूसरे दिन मेरा फादर वो सारा गुस्सा मुझ पर ही उतारेगा, प्लीज आप उसके पास मत जाइए। तो यंगनाम भी डूही की बात को मानकर उसको अपने घर के अंदर लाकर उसको कुछ कपड़े देने लगती है। डूही कपड़े पहनते समय यंगनाम ये दिखती है कि डूही के शरीर में काफी सारे जख्म है, कुछ पुराने कुछ नए। थोड़ी देर के बाद डूही कहने लगती है कि मैं वापस अपने घर नहीं जाऊंगी, मैं आपके पास ही रहूंगी। यंगनाम कहने लगती है तो फिर तो तुम्हारी स्कूल मिस हो जाएगी। डूही कहने लगती है नहीं हमको कुछ दिन की छुट्टी है, मतलब समथिंग समर हॉलिडेज। यंगनाम कहने लगती है ठीक है, समर हॉलिडेज खत्म होने के बाद तुम मेरे पास ही रह सकती हो, लेकिन उसके बाद तुम अपने घर वापस जाना होगा। सो दूसरे दिन से यंगनाम डूही को अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगती है, उसको नए कपड़ों की शॉपिंग करवाती है, जख्मों पर मरहम पट्टी करने लगती है, ऑलमोस्ट अपना फ्री टाइम इसके साथ ही स्पेंड करती रहती है। सो आफ्टर 3 डेज पार्क यंगनाम के घर आता है, कहने लगता है कि मेरी बेटी तुम्हारे पास है ना, उसे फटाफट से मेरे घर भेजो। यंगनाम कहने लगती है क्यों भेजूं, दोबारा मारने के लिए। पार्क कहने लगता है कि तुम उसकी बातों पर यकीन मत करो, वो लड़की एक बहुत बड़ी साइको है, वो लड़की खुद अपने आप को जख्मी करती है। यंगनाम कहने लगती है कि तुम झूठ मत बोलो, मैंने अपनी आंखों से देखा, तुम डूही को मारते पीटते हो, तुम ही एक बड़े साइको हो। पार्क मुस्कुराते हुए कहने लगता है अच्छा ठीक है, उस साइको लड़की को तुम्हारे पास ही रखो, जब उस लड़की का साइकोपन बाहर आएगा तभी तुमको पता चलेगा। इस तरह से पार्क वहाँ से चले जाता है। खैर दूसरे दिन यंगनाम जब अपनी ड्यूटी पर जाती है तो यंगनाम को देखने के लिए एक लड़की आती है शहर से। यंगनाम इस लड़की को देखकर शॉक में रह जाती है और आज अपने काम को लीव रख देती है। इस तरह से यंगनाम और वो लड़की बीच के पास जाकर एक दूसरे से बात करने लगते हैं। शाम होने के बाद किसी रेस्टोरेंट पर जाकर वहाँ पर डिनर वगैरह करने लगते हैं। इन दोनों को देखकर हमको ये बात पता चलती है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, मतलब गर्लफ्रेंड लिस्बियन टाइप। एक्चुअली शहर में इन दोनों ने बीच सड़क पर कुछ कांड किया था, इसकी वजह से ही पुलिस डिपार्टमेंट वाले यंगनाम को इस विलेज को ट्रांसफर कर दिया। अब ये लड़की यंगनाम के पास इसलिए आती है क्योंकि इस लड़की को ऑस्ट्रेलिया में जॉब आ चुकी होती है। अब लास्ट बार एक नजर देखने के लिए यंगनाम के पास आती है। उसके बाद यहाँ पर यंगनाम और इस लड़की के बीच थोड़ा इमोशनल बातें होने लगती है और इसी इमोशन के साथ इनका अंदर का इमोशन भी जागकर ये दोनों पप्पी शप्पी भी करने लगते हैं। तभी इन दोनों के ऊपर कार लाइटिंग पड़ती है
और उस गाड़ी में और कोई नहीं डूही का फादर पार्क होता है। मतलब पार्क ने इन दोनों को चुम्मा चाटी करते हुए देख लिया, लेकिन फिर भी पार्क इस चीज को इतना सीरियसली नहीं लेता, नॉर्मली बस वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर यंगनम की गर्लफ्रेंड बहुत दारू पी रखी होती है, तो यंगनम अपने किसी कोलीग को कॉल करके इसकी गर्लफ्रेंड को होटल ड्रॉप करने के लिए कहती है। उसके बाद जब यंगनम वापस अपने घर आती है तो इसके घर के सारे सामान बिखरे पड़े होते हैं और इसी तरह डूही अपने सर को लेकर दीवार को मारती रहती है। यंगनम को देखकर सडनली ये कहने लगती है, क्या तुम मुझे छोड़कर जा रही हो उस लड़की के साथ? और वो भी पुलिस का ड्रेस पहनकर जोर जोर से चिल्लाती रहती है। डूही का बिहेवियर देखकर यंगनम तो शॉक में रह जाती है। समझ में नहीं आता कि डूही को क्या हुआ, क्यों ऐसे बिहेव कर रही है। बाद में यंगनम को ये बात समझ में आती है कि पार्क डूही को मेंटली टॉर्चर करने की वजह से डूही बेचारी थोड़ा डिप्रेशन में है। सो बेचारी डूही को समझाने लगती है। खैर दूसरे दिन कुछ पुलिस वाले यंगनम को कॉल करके किसी जगह पर बुलाने लगते हैं कि कोई बंदा सड़क के पास आकर बहुत हंगामा कर रहा है, और एक्चुअली ये बंदा दूसरी कंट्री का होता है। यंगनम फटाफट से वहाँ पर जाकर उस बंदे से उसकी प्रॉब्लम पूछने लगती है। और यहाँ पर बात यह है कि डूही का जो फादर है ना पार्क, इस बंदे को इलीगली अपने विलेज ले आया। मतलब पार्क इस बंदे को जॉब का लालच देकर यहाँ पर ले आया, काम करवा रहा है लेकिन पैसे नहीं दे रहा। ये बंदा बहुत रोते हुए गिड़गिड़ाने लगता है कि मेरे गांव में मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे मेरे घर जाना है। सो इस बंदे की बातें सुनने के बाद यंगनम फटाफट से पुलिस स्टेशन जाती है अपने सुपीरियर को बताने के लिए, लेकिन पुलिस स्टेशन में ऑलरेडी पार्क होता है। यंगनम पार्क को बहुत डांटने लगती है कि तुम्हारे खिलाफ एक कंप्लेंट आई है कि तुम किसी बंदे को इलीगली यहाँ पर रख रहे हो, उसको उसके पैसे देकर उसे वापस कर दो। पार्क कहने लगता है कि मैंने उस बंदे के ऊपर काफी सारा इन्वेस्टमेंट किया, जब तक मेरा पैसा रिटर्न नहीं आता वो मेरे पास ही काम करता रहेगा, और वैसे भी मैंने इसको काफी सारे फैसिलिटीज दे रखा है, और वैसे भी तुमको इससे क्या प्रॉब्लम है। यंगनम डांटने लगती है कि ढंग से अपनी बेटी की परवरिश नहीं कर सकते और तुम मुझे बोल रहे हो। पार्क कहने लगता है हाँ मैं भी तुम जैसे लोगों के मुंह नहीं लगता जो बीच सड़क में किसी के भी मुंह लगती है। तो वहाँ के सारे पुलिस वाले पार्क की बात को सुनते हैं। रात होने के बाद जब यंगनम वापस अपने घर आती है तो डूही यंगनम से कहने लगती है कि कुछ दिनों बाद मेरी स्कूल स्टार्ट होने वाली है, मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगी, मैं यही से ही अपने स्कूल जाऊंगी। यंगनम यही कहने लगती है, नहीं बेटा तुम यहाँ पर नहीं रह सकती, तुमको तुम्हारे घर जाना ही होगा, हाँ मैं तुमको काफी सारी चीजें दिलाऊंगी। ये सुनने के बाद डूही बहुत दुखी होने लगती है। उसके बाद जब यंगनम अपने बेडरूम में सो रही होती है तो दोबारा डूही यंगनम के पास आकर यही कहने लगती है कि प्लीज मुझे मेरे घर मत भेजिए, दोबारा मेरा फादर मुझे बहुत मारेगा। लेकिन उसके बावजूद भी दूसरे दिन यंगनम डूही को काफी सारी चीजें मंगवाकर उसके घर भेजने लगती है। अब बेचारी डूही के पास कोई भी ऑप्शन ना होने की वजह से वो अपने घर वापस चली जाती है। रात होने के बाद पार्क डूही को बहुत मारने पीटने लगता है। डूही से यही पूछने लगता है, क्या तुम भी उसके साथ वही कांड करने लगी, क्या तुम भी उसकी जैसी बन गई, उसके साथ क्या क्या गंदी हरकतें करके आ रही हो। पार्क की सारी बातें सुनने के बाद डूही फटाफट से दोबारा यंगनम के पास आकर यही बात पूछने लगती है, क्या तुम मुझे छोड़कर अपनी फ्रेंड के साथ ऑस्ट्रेलिया जा रही हो। इसके साथ ऐसे सवाल करके दोबारा अपने घर जाकर बहुत रोने लगती है। इसके थोड़ी देर बाद पार्क यंगनम के घर आता है, कहने लगता है कि लगता है तुमने मेरी बेटी को अपने वश में कर लिया, क्या मेरी बेटी को भी तुम जैसा बदला कर उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो। इस तरह से यंगनम से बहुत ही घिनौनी बातें करने लगता है। बेचारी यंगनम बहुत ही दुखी होकर अपना घर का दरवाजा बंद कर लेती है, कहने लगती है तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। खैर दूसरे दिन जब यंगनम वापस अपने ड्यूटी पर जाती है तो तभी पुलिस वालों को एक कॉल आता है कि पार्क सड़क के पास किसी बंदे को बहुत मार पीट रहा है, प्लीज आप लोग यहाँ पर आइए। तो यंगनम और कुछ पुलिस वाले फटाफट से वहाँ पर जाकर पार्क को गिरफ्तार कर लेते हैं। ये होने के बाद जब यंगनम वापस अपने घर आती है तो उसके घर में डूही मौजूद होती है, क्योंकि अब इसके घर में तो इसका फादर नहीं। तभी उसी वक्त कुछ पुलिस वाले यंगनम के घर आते हैं, कहने लगते हैं कि डूही के फादर ने तुम्हारे ऊपर केस ठोक दिया कि उसकी बेटी को तुमने किडनैप कर लिया। इस तरह से पुलिस वाले यंगनम को गिरफ्तार कर लेते हैं। अब यहाँ पर ऑलरेडी यंगनम के ऊपर एक कंप्लेंट होता है ना, तो ये केस भी जुड़ने की वजह से इसकी जॉब को खतरा होने लगता है। यंगनम को बुलाकर इंक्वायरी करने लगते हैं। यंगनम यही कहने लगती है कि डूही का फादर डूही को बहुत मारता पीटता है, इसलिए डूही मेरे पास आती है बस। लेकिन वो पुलिस वाले इसकी बातों पर यकीन ही नहीं करते। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ डूही से भी कुछ लोग पूछताछ करने लगते हैं कि उस लड़की ने मतलब यंगनम ने तुम्हारे साथ क्या किया। डूही यही कहने लगती है कि उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया, वो मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं उसके पास रहती हूँ, अपनी बेटी की तरह मुझे प्यार करती है वो, हम दोनों एक ही साथ खाना खाते हैं, एक ही साथ स्नान करते हैं, एक ही बेड में सोते हैं। ये बात सुनने के बाद उन पुलिस वालों को इसकी बातों पर शक होने लगता है कि लगता है यंगनम ने इस बच्ची की जिंदगी भी बर्बाद कर दी, मतलब इसको भी लेस्बियन बना दिया।
सो यंगनाम को जेल में डाल देते हैं। उसके बाद एक पुलिस वाला डूही को उसके घर ड्रॉप करने के लिए जाता है। रास्ते के दरमियान डूही इस पुलिस वाले से यही पूछने लगती है कि यंगनाम बाहर आने के लिए कितने दिन लग सकता है। वो पुलिस वाला कहने लगता है कि आ भी सकती है, नहीं आ भी सकती है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत बड़ा केस लगा है। ये सुनने के बाद डूही को बहुत डर लगने लगता है। दोबारा ये पूछने लगती है कि मेरे पापा कब बाहर आएंगे। तो पुलिस वाला कहने लगता है कि तुम्हारे पापा तो शाम तक तुम्हारे घर वापस आ जाएंगे। उसके बाद वो पुलिस वाला डूही को उसके घर ड्रॉप करने के बाद डूही का फोन लेकर, मतलब यंगनाम ने डूही को एक फोन दिलाया होता है, तो वो पुलिस वाला उसका फोन लेकर अपना फोन नंबर फीड करने लगता है कि अगर तुमको कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना। तो शाम होने के बाद डूही का फादर फुल दारू पीकर वापस अपने घर आता है। थोड़ी देर के बाद डूही उस पुलिस वाले को कॉल करके उस फोन को साइड में रखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि पापा प्लीज मुझे मत मारिए, मुझे छोड़ दीजिए। हालांकि पार्क डूही को नहीं मार रहा होता। डूही इस तरह से नाटक करने लगती है। तो उसके बाद पुलिस वाले डूही के घर आते हैं तो ये देखते हैं कि डूही के शरीर पर एक भी कपड़ा मौजूद नहीं होता। पार्क को फटाफट से अरेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर बेचारे पार्क को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये लोग दोबारा मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हैं। इंट्रोगेशन के दौरान डूही पुलिस वालों से ये कहने लगती है कि यंगनाम के खिलाफ बात करने के लिए मेरे फादर ने ही मुझे कहा, इसीलिए लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से ऐसा कहा। मेरे फादर ने मुझे मारने की भी धमकी दी। सच में यंगनाम तो मेरी माँ जैसी है। तो डूही का स्टेटमेंट सुनने के बाद पुलिस वाले यंगनाम को छोड़ देते हैं। उसके बाद यंगनाम डूही के पास जाकर उसे थैंक यू बोलने लगती है कि तुमने मुझे बचाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। डूही भी यही कहने लगती है, हाँ तुम मुझे बहुत पसंद हो, तुम मेरी माँ जैसी हो। मेरी माँ कैसी थी मुझे नहीं पता, लेकिन जब से मैंने तुमको देखा तुम ही मेरी माँ हो। यंगनाम को समझ में आ जाता है कि बेचारी डूही बचपन से इतना सफर करती आ रही है। उसके बाद डूही से पूछने लगती है कि तुम्हारी दादी कैसे मरी। तो डूही बिना जवाब दिए रोने लगती है। तो यंगनाम को समझ में आ जाता है कि बुढ़िया को डूही नहीं मारा। उसके बाद यंगनाम कहने लगती है कि मैं दोबारा सिटी जा रही हूँ, मेरा ट्रांसफर हो चुका है। डूही रोते हुए कहने लगती है कि मुझे भी अपने साथ ले चलिए। यंगनाम कहने लगती है कि ऐसा नहीं होगा बेटा, अगर मैं तुमको अपने साथ ले गई तो दोबारा तुमको ही प्रॉब्लम होगी। बस तुम थोड़े दिन सब्र करो, मैं वापस इस गांव आकर तुमको एक अच्छे से हॉस्टल में दाखिला करवाऊंगी। बेचारी डूही बहुत रोती रहती है। बाद में यंगनाम अपना दिल पत्थर करके सिटी जाने लगती है, डूही को वहीं पर अकेला छोड़कर। रास्ते के दरमियान यंगनाम को एक बात रियलाइज होती है कि किसी लड़की के पास सब कुछ होने के बाद वो सरवाइव करना ही मुश्किल है। ऐसे में डूही के पास कोई भी नहीं, बेचारी डूही कैसे सरवाइव कर पाएगी। तो यंगनाम फटाफट से दोबारा डूही के पास आकर यही कहने लगती है कि जिंदगी में कभी भी मैं तुमको अपने से दूर नहीं करूंगी। इस तरह से डूही को हक करने लगती है। इसी इमोशनल सीन के साथ ये मूवी दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।